यह वीडियो भारत में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर एक व्यंग है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। मैं काफी बड़ा देशभक्त, मतलब मुझे लगता है कि हर देश के राष्ट्रगान में एक दो लाइन तो ये भी होनी चाहिए कि हमारे साथ साथ इंडिया भी कितना औसम है। भारत ने दुनिया को सिर्फ शून्य ही नहीं दिया, ये सिद्धांत भी दिया है कि शून्य का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो शादी के लिए तैयार सरकारी नौकरी कर रहे लड़के हैं, उन्हें देखकर समझ सकते हो कि शून्य का कैसे सही इस्तेमाल करना है। एक गधे की सरकारी नौकरी लग जाए, फिर देखो समाज उस जीरो को 100 कैसे समझता है। हमारे देश में पढ़ाई से ज्यादा खर्च शादी पर किया जाता है, जो कि ठीक भी है जब औरतें पढ़ने लिखने से ज्यादा एलिमनी लेकर सक्सेसफुल हो रही है। और वैसे भी जिसने हमारे धर्म की किताबें पढ़ ली, उसे फिर क्या ही जरूरत है न्यूटन और आइंस्टीन को पढ़ने की। आपके साइंस के औकात वेदों के धूल के सामने नहीं। हमारे देश का युवा आज इतना समर्थ है कि वो नौकरी पढ़ाई से हटकर जरूरी सवाल पूछता है, जैसे कुंभ स्नान का वैज्ञानिक कारण क्या है। क्योंकि भारत में बेरोजगारी सॉल्व हो गई है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन के इलाज निकल चुके हैं। अब तो हमने चांद पर भी घर बना लिए। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है। इसलिए वो पूछता है कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें क्यों पेंट की थी। शायद वो जवाब जानता हो कि खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों पर न्यूड मूर्तियां इतनी भारी मात्रा में क्यों बनी है, तंत्र शास्त्र में क्या लिखा है, और पुराने जमाने में लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते थे, और कपड़े असल में होते किस लिए। कपड़े कब खुद को सर्दी गर्मी से बचाने के बाद मर्यादा का हिस्सा बन गए। भारत की आर्मी नंबर 1 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। पर मैं आपका गौर करवाना चाहूंगा हमारी सशक्त पुलिस पर। हमारी पुलिस तो नंबर 1 से भी ऊपर शून्य है दुनिया में। भारत के योगदान की तरह कितनी फुर्ती से एफआईआर दर्ज करते हैं किसी के ट्वीट के ऊपर, और कितनी जल्दी कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं उसके घर। Number of arrests over social media posts across the country have also gone up. सारे हत्या और रेप के केस सॉल्व कर चुके हैं ना, खाली बैठे हैं। इतने खाली हैं कि आप जहाँ चले जाओ, ड्यूटी करता पुलिस वाला आपको फोन चलाता ही मिल जाएगा। क्या करे वो भी बेचारा। सारी दुनिया के असली चोरों को तो पकड़ चुका है, तो बस अब ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देख रहा है कि वहाँ तो कोई जुर्म नहीं कर रहा ना। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या गंदी कमेंट्स करते हो तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। सालों का केस लड़कर हमारी अभी जीत हुई है, मंदिर वहीं बन गया है। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत जगहें बच रही हैं। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ बस यही कमी महसूस करता हूँ अपने देश में कि यार पूजा के लिए जगह ही नहीं है, वरना हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस तो बहुत बन चुके हैं, बस कर देना चाहिए। वैसे भी आप कितने अस्पताल बनवा लो, मारने और बचाने वाला तो वही ऊपर वाला है। सिर्फ हिंदुस्तानी ही इस अमूल्य ज्ञान को जानते हैं, और हमें सिखाना चाहिए बाकी दुनिया को। हमें ये भी सिखाना चाहिए कि रिपब्लिक डे हम कितना बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं, आराम से पब्लिक को जमीन पे बिठाकर, वीआईपीज़ की कुर्सी लगाकर, आम लोगों के लिए सड़कें, एंट्री सब बंद करके। बाकी दुनिया को कब समझ आएगा डेमोक्रेसी में खाली बोलना होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल, सच में करना नहीं होता। जैसे सिर्फ कह दो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंडिया हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन कानून में इतने प्रावधान लगा दो कि कुछ भी बोलने पर कभी भी उसकी गर्दन मरोड़ी जा सकती। इंडिया हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विथ 8 exceptions. 8 is not exceptions. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द एक्सेप्शन। वैसे भी इतने महान देश के बारे में कोई कैसे ही खराब बोल सकता है। ये बात यूनेस्को भी मान चुकी है कि भारत सबसे महान देश है। जो राष्ट्रगान है वो दुनिया का नंबर 1 है, ताजमहल, सॉरी तेजो महल्या नंबर 1। और संस्कृत कंप्यूटर के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। मुझे ना संस्कृत आती है ना प्रोग्रामिंग, ना मैंने वो नासा का रिसर्च पेपर पढ़ा था। नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ये आपने कहाँ पढ़ा? लेकिन इस बात पर मैं लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक, या शाम 6 बजने तक, क्योंकि उसके बाद मुझे कॉल सेंटर में नौकरी करने जाना है। तुम्हारी भी जॉब लगवा दूंगा, कुछ नहीं है, बस इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। सर आई एम सीटिंग इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ। वैसे भी हमें साथ मिलकर रहना है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो सारे हिंदू एकजुट हुए, मेरे पापा ने बताया था। फिर ये भी कहा कि दूसरी जाति की लड़की से शादी मत करियो। ये तो देखो हमारी एक संस्कृति है, जो कास्ट है उसी कास्ट में उसकी शादी होती है। शादी ही तो नहीं कर रहे, बस एकजुट तो हो गया है हिंदू। पर बिहारियों को दिल्ली में नहीं आने देना चाहिए। और बंगाली सबसे चालाक होते हैं। ये चिंकी भी बहुत खराब लोग हैं, अपने को इंडियन नहीं समझते। Even if they're from India, they are not aware of this place called Nagaland. तो क्या अगर मैं 7 सिस्टर्स के नाम नहीं बता सकता, तो क्या कि मुझे याद भी नहीं मैंने मणिपुर की खबर आखिरी बार कब सुनी थी। ये भी बड़ा अनफेयर था कि कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। नोएडा के एक फ्लैट में हमारा पैसा अटका है, वो निकल जाए तो कश्मीर में ही घर लूंगा, या नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे कई और भी राज्य हैं जिनके अनुसार बाहर के लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। क्या बात कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं ले सकते? ये तो बड़ी ज्यादती। वैसे दिल्ली का बेड़ा गर्क तो यूपी बिहार से आए लोगों ने ही किया। नहीं, वो बात ठीक है कि हमारे बाप दादा भी बाहर से आए थे, पर तभी आना चाहिए था ना, तब तो आए नहीं। अब क्यों आना है फिर? हमारी संस्कृति 8000, 10,000, 1 लाख साल पुरानी। भारत के लोग तो बंदरों से भी पहले के। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो बंदरों की औलाद हैं, ऐसे लोगों की भावनाओं को भी मैं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी दादी स्कूल नहीं गई, पर उसने बताया था कि हमारे यहाँ दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, नालंदा बिहार में, मगर मुस्लिम खिलजी ने सब बर्बाद कर दी। अब जो बिहार का खराब एजुकेशन सिस्टम है, सब खिलजी की गलती। ABCD नहीं पढ़ने आता है। मगर आप चिंता मत करो, भारत बन जाएगा विश्व गुरु दोबारा से। बस ये 2050 तक सारे इलेक्शन रद्द कर दो और फादर ऑफ नेशन, ये नहीं
असली वाले जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इनके हाथ में चाबुक पकड़ाकर आपको कहना है कि महाराज आप अच्छे डिक्टेटर बनो, बहुत बन लिए खराब डिक्टेटर। किस तरह के बकवास डिक्टेटर है यार मोदी जी। फिर देखो सब कैसे बदलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कोई आपत्ति हो तो कमेंट्स में जाहिर करना। जिस तरह कुछ कैनिबल्स, जर्नलिस्ट की हत्या, कॉमेडियंस को जेल और यूट्यूबर्स की पिटाई हो रही है, वो उस देश की छवि के लिए अच्छा नहीं जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का दावा करता है। तो याद दिलाता रहियो इनको पूरी मिट्टी की औकात। एंटी गवर्नमेंट ये बोले एंटी नेशनल।